ओम नारायणमसिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 दोबारा भगवान। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 भज मोहन मुरारी घन श्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तो आया पत्नी पति साथ नहीं लाया। नहीं लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। मोटे बांधे जग में आवे खाली हाथ पसारे जावे। संग जावे न एक छदाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं।
मुट्ठी बांधे जग में आवे, खाली हाथ पसारे जावे, संग जावे न एक छदा में अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिर मन राम अपना कोई नहीं। ये संसार स्वप्न के माया, क्षण भंगुर धनियो बन काया। हरि भज ले आटोया मैं अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिर मन राम अपना कोई नहीं। सतगुरुदेव कोई नहीं साथी, छूट जाए सब सगे संघाती। संग जावे हरे का नाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। थोड़ा सा नीचे से नीचे थोड़ा और बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। कल आप श्रवण कर रहे थे अष्टावक्र और महाराज राय जनक का संवाद। अष्टावक्र जी महाराज राय जनक के दरबार में पहुंचते हैं। दरबार भरा था, सारे विद्वान बैठे हुए थे, उत्तर मिल नहीं था, निराश थे, हताश थे। अष्टावक्र पहुंचे तो लोग हंसने लगे। अष्टावक्र अपने मस्ती हंसी में से लोग हंसना भूल गए और लोग कहने लगे बालक तुम भी राज के लोक में चले आए, लग जाए तुक्का मिल जाए राज। अष्टावक्र बोले राज के लिए नहीं आया हूं, योगी यतन करेंगे लागी, भूप राज तज होई विरागी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंदराओं गुफाओं में पड़े रहते हैं, राजा राज्य को छोड़कर वैराग धारण करते हैं, उस सत्य को उपलब्ध हूं। सत्य के पसंदीदा के बराबर राज्य नहीं है। अष्टावक्र ने जो कस के डांटा, पूरी सभा में हड़कंप मच गया। बोले गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास जात, नीर न नसात तो कुटिल कगारों से। जहाँ पर अज्ञान तहाँ तत्व को निधारे ध्यान, जहाँ पर पहचान हाड़ मांस के चिनारों से। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञान को, मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। पाया विपरीत वर्ष दर्शन की चाह करी,
देखा विनय सभा भरी सब चमारों से। कोई विद्वान नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ब्रह्मवेता नहीं, ये सब चमार है। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मवेता। चमार कौन? जो देह को चमड़ी को परखने वाला। लोगों सोचा सबको तो जेल होता, इसको तो फांसी होना चाहिए। राजन बड़े विद्वान थे, समझदार थे, महान राजा थे। उन्होंने कहा भाई ऋषि बालक को ऋषि बालक अंदर आने दीजिए। अष्टावक्र महाराज उस सभा में ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे कोई शेर भेड़ों प्रवेश कर रहा हो। इतने निडर निर्भीक थे। राजा जनक राज सिंहासन बैठे थे। अष्टावक्र महाराज नीचे खड़े हो गए। राज जनक बोले कि जो तुमने कहा उसका निर्णय बाद में होगा, फिलहाल मेरे प्रश्न का उत्तर है। ये सत्य है कि वो सत्य है, आप इसका निर्णय करें। राजनक राज सिंहासन बैठे थे। अष्टावक्र महाराज नीचे खड़े हुए थे। अष्टावक्र बोले मेरे छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर दे दें, बाद बाकी जितने प्रश्न होंगे उनका सब उत्तर मैं दूंगा। और सरल भी है, कठिन नहीं। राजा जनक बोले कहिए महाराज। अष्टावक्र बोले कोई दूध लेने जाए, दूध लेने जाए और दूध की बाल्टी नीचे रखी हो और लेने वाला ऊपर उठा गिलास करे तो उसमें दूध आ जाएगा? बोलो। लेने वाला नीचे होता है और देने वाला ऊपर होता है। तू लेना चाहता है, छोटी मोटी चीज भी नहीं, सत्य को पाना चाहता है। सिंहासन पे बैठ, शीश काट के भूमि धरो, तापे रखो पांव, दास कबीरा यूं कहे ऐसा होए सवा। शीश काट के भूमि धरो अर्थात अपने अहम को मिटा दो, गला दो। तापे रखो पांव, उसको पैर तरफ कुचल दो। दास कबीरा यूं कहे ऐसा होए सवा। दास कहावन कठिन है, मैं दासन को दास। अब तो वैसो होए चलो कि पैर तरे की घास। कबीरा खड़ो बाजार में लिए लुकाटे हाथ, घर जो बारे आपनो चले हमारे साथ। अष्टावक्र बोले महाराज अगर सत्य को पाना चाहते हो उसके लिए बलिदान करना पड़ता, छोटा मोटा नहीं, सर्वस्व। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत। यहाँ पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ से चाको प्रेम रस, गिर जाओ से चकना चूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं। कबड़ा खड़ो बाजार में लिए लुकाटी हाथ, घर जो बारे आपनो चले हमारे साथ। आई कोई माइक लाल घर पहुंचने की हिम्मत रखता हो तब इस सत्य को पाने की कोशिश करो। ये बच्चों वाला खेल नहीं, ये सत्य सिंघनी का दूध है, सोने के पात्र में ठहरता है। ये खाली वाणी का विलास नहीं। इतना हिम्मत हो। राजा जनक बड़े बुद्धिमान थे, समझदार थे, विवेकी थे, तुरंत नीचे उतरा। अष्टा महाराज के चरणों पर, अष्टावक्र महाराज चरणों पर साष्टांग दंडवत करते हैं। ये ऋषिराज
हे ऋषिदेव, हे गुरुदेव, मैं क्षत्रिय हूं, तलवार की भाषा आती है, गर्दनें काटी हैं, कटवाने तैयार रहा हूं, मुझे संतों से, ऋषियों से, गुरुओं से बात करने का सलीका नहीं, इसलिए मुझे क्षमा करें और कृपा करके इस राज सिंहासन पर विराजमान। राजा जनक ने अष्टावक्र महाराज को मान सम्मान सहित राज सिंहासन पर बैठा, अपना नीचे आसन लेकर बैठे। बोले गुरुदेव, अब बताइए ये सत्य है कि वो सत्य है? राजा जनक का मतलब था, सपने में जो भीख मांग रहा था, भिखारी बना था, दर दर भटक रहा था, खिचड़ी बना रहा था, वो सच्चा है कि जागृत में जो मैं राजा बना बैठा हूं, राज सिंहासन हूं, ये सच है? वो सत्य था कि ये सत्य है? अष्टावक्र बोले महाराज, पहले सत्य की परिभाषा जानो। सत्य किसे कहते हैं? त्रिकालावादित्व में सत्यत्व, तीनों काल से अबाधित सत्ता, तीनों काल न जिसका वध कर सके न जिसका बाध कर सके, जो तीनों काल में, जो तीनों काल एक रस रहे, तीनों काल में रहता हूं, एक रस रहता है, एक समान रहता है। जो कालों का काल भयंकर, समरय ताई शारदा शंकर, कालों का भी आदि काल महाकाल। शारदा शंकर जिसकी उपासना करते हैं वो परम सत्य है, जिसको बोलते हो आप आदि सच, युगादि सच, है भी सच, नानक वासी भी सच। आदिकाल सत्य था, एगो सत्य था, अब भी सत्य, आगे सत्य बना रहेगा। सत्य काल मिटा नहीं सकता। काल के माथे पग धरूं सदगुरु के उपदेश, ये ब्रह्म विद्या काल को मिटा देती है, काल को समाप्त करती थी। काल वहां बचता नहीं। सरदार लोग बोलते हैं सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, वो परमात्मा सत्य है, श्री अकाल पुरुष है। महाराज, जो तब था वो अब नहीं है, जो अब है वो तब नहीं था, इसलिए दोनों झूठ है। ना ये सत्य है ना वह सत्य है। सपने में भिखारी बना था, भीख मांग रहा था, वो भी सच्चा नहीं है। और जागृत में जो राजा बना बैठा, ये भी सत्य नहीं। ना वो सत्य है, ना ये सत्य है, ना भिखारी सत्य है, ना राजा सत्य है, ना सपना सत्य है, ना जागृत सत्य है, ना सूक्ष्म सत्य, ना स्थूल सत्य है। अब राजन और घबरा रहे, गुरुदेव फिर सत्य क्या है? ये भी सत्य नहीं, वो भी सत्य नहीं, सत्य क्या है? सपना सत्य नहीं, जागृत सत्य नहीं, सत्य क्या है? स्थूल सत्य नहीं, सूक्ष्म सत्य नहीं, सत्य क्या है? मैं जागृत वाला राजा भी नहीं हूं, सपने वाला भिखारी नहीं, तो हूं कौन मैं? आखिर मैं क्या हूं? Who am I? Who am I? मैं कौन हूं? कि मैं तो भाई जागृत को अपने राजा मानता था, सपने भिखारी मान लिया। तो गुरुदेव सत्य क्या है? अष्टावक्र बोले, सत्य जो दोनों का दृष्टा है, दोनों का साक्षी है, दोनों का आश्रय है, दोनों का प्रकाशक है। सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। जो सबका आधार है, अधिष्ठान है, सत्य है, उसी को नमस्कार है। तो दोनों को देखने वाला, दोनों को दृष्टा भी है। दो चीजें होती हैं, आश्रय और प्रकाशक। जो दोनों को आश्रय भी हो, प्रकाशक भी हो। प्रकाशक बिना, जिसके बिना दोनों ज्ञान न हो। आश्रय माने जिसके बिना दोनों सत्ता ही न हो,
जागृति में तू राजा बना बैठा, सपने में भिखारी था। सपने के भिखारीपन को तेरे सिवाय कोई और जानने वाला था? तू ही तो कह रहा मैं सपने में भिखारी था। सपने में कोई भिखारी था, ठीक बात है, लेकिन कोई उस भिखारी पने को जान रहा था। अगर तो भिखारी होता तब होता ही नहीं, मिट गया होता। लेकिन सपने में जो भिखारी पने को जान रहा था वो तो अब भी है। और जागृत वाला तो राजा ही था। यदि तो राजा ही होता तो सपने में तो राजा बचा ही नहीं था, भिखारी रह गया था। तुझे मर जाना चाहिए था, तब भी तो नहीं मरा। तो राजा होता सचमुच तो सपने मिट गया होता, भिखारी होता सचमुच तो अब जागृत मिट गया होता। ना तो राजा है ना तो भिखारी है, तो दोनों का साक्षी है, दोनों का दृष्टा है, साक्षी है, प्रकाशक है, दोनों को जानने वाला, दोनों हाजिर राजिर रहने वाला तू सत्य है। सपने में जो सपना देख रहा था, जागृति में जगत को जानने वाला वही होता कि कोई दूसरा होता। जो आप जागे बैठे हो और रात में तुमने सपना देखा, रोजे देखते हम भी, तुम भी, तो सपना देखने वाले तुम थे कि सपना देखने वाला कुछ और था? हम ही तो थे। अगर हम न होते, सपने देखने वाला कोई और होता, तो जागने के बाद उससे पूछता भैया सपना क्या हुआ, तुम्हें तो पूछना नहीं पड़ता। तो तुम साक्षी, दोनों को जानने वाले, दोनों के प्रकाशक। जागर सपना होता रहे, रोज होता है, जागे के सपना, जागे सपना, तुम केवल जानने वाले। एक बात याद रखो, शरीर में कोई घटना घटे, इंद्रियों में कोई स्थिति परिस्थिति हो, मन में कोई भाव विचार बने, बुद्धि में कोई निर्णय हो, चित्त में कोई चिंतन हो, अपने में करे ख्याल, कुछ भी हो, शरीर इंद्रिया अंतःकरण में, उसको जानने वाला हर समय मौजूद रहता है। अलग प्रकाश, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश न सोबत जागत, ना को गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि ईश्वर जीवन माया, मैं आप में आप समाया। स्वयं प्रकाश न सोता है न जागता है, न कहीं गया है न आया, न उत्पत्ति है न प्रलय है, न सृष्टि है, न ईश्वर है, न जीव है, न माया है, न सपना है, न जागृत है। केवल साक्षी, ओनली विटनेस। जानने वाले का कभी अभाव नहीं हुआ, जानने वाला कभी खोया ना। तू सत्य, तू सत्य है, तो साक्षी है, तो दृष्टा है, जानने वाला है, ना राजा है ना भिखारी। ना तू राजा है ना तो भिखारी है, ना तो सपना है ना तो जागृत है, साक्षी मात्र। दोनों सबसे अलग न्यारा। राजा ने कहते गुरुदेव एक बात समझ में आ गई कि सपना झूठा है, सपने के भिखारीपन में भिखारी नहीं हूं, सपने का मैं भिखारी नहीं हूं, ये तो मैंने समझ लिया। सपने में जो भिखारी बना था, भीख मांग रहा था, खिचड़ी बना रहा था, खिचड़ी लड़ गई, झाड़ लड़ गए, दुनिया भर का, ये तो मेरी समझ में आ गई कि मैं सपने का भिखारी नहीं। सपना मिथ्या है, भिखारीपन मिथ्या है। लेकिन गुरुदेव आप कहते हो तुम राजा भी नहीं हो, तुम्हारा राजापना सत्य नहीं, ये जागर सत्य नहीं, ये जगत भी सत्य, ये कैसे जान? सपने के भिखारीपने को तो हमने मिथ्या जान लिया, लेकिन जागृत के मिथ्यापन को कैसे जाने? जागृत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ये देह मिथ्या है, इसको मिथ्या कैसे जानूं? अब यहीं से वेदांत की शुरुआत होती है। वेदांत कुछ हुआ नहीं, आप थोड़ा समझो। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई। अब रामायण पढ़ते हो ना, रामायण ये चीजें भी तो देख लिया करो। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई। सगुण बड़ी समस्या है, जे वे पर तमाम खड़े हो जाए। लोग अर्थ कर अर्थ निकाल लेते, ज्ञान की पंथ कृपान की धारा,
परत खगेश न लागे बारा। लुकदमो ज्ञान कपंत तलवार की धार पे चलने के समान है, जरा टिके तो गए। लेकिन ऐसा नहीं, ज्ञान कपंत कृपाण की धारा। ज्ञान क्या है? तलवार की धार है, सबको काटता, सो काम क्रोध में भय चिंता सबको काट मिटा दे। न ज्ञान सदृश न पवित्र में विद्यते, भगवान का ज्ञान समान पवित्र करने वाला कोई नहीं। भस्मा सात कुरते तथा, भगवान ने कहा ये ज्ञान सबको भस्म कर देता, दुनिया भर के दुख चिंता भय को। थोड़ा सा आपके अंदर सकारात्मक रूप, पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव धारा लेकर बैठो, कुछ समझ नहीं आए। वेदांत कोई बाहर चीज नहीं लाता है, नहीं कहता तुमने इतनी तपस्या करो, त्याग करो, समाधि लगाओ, सिर के बल खड़ा हो। तुम्हारी बात तुम्हें बताता है। जैसे गणित होती है, मैथमेटिक होती है, अर्थमेटिक होती है, जो ना जाने उनके लिए बड़ा कठिन, और जिनको आता है वो कहते इससे तो मजेदार कोई बातें नहीं है। एक सवाल लाओ, लाइन खुलती चली जाती, पूरे नंबर में एक नंबर कटता भी नहीं है। कितना बढ़िया ये तो सब्जेक्ट है। थोड़ा ध्यान दें। राजा ने कहते गुरुदेव सपने को तो मिथ्या में समझ गया, लेकिन जागृत मिथ्या कैसे है? ये जगत मिथ्या कैसे है? इसको कैसे जानो? अब थोड़ा सा ध्यान देना। अष्टावक्र महाराज कहते हैं सपना मिथ्या है, तुमने सपना देखते समय जाना कि जागने के बाद। सपना आप देखते हो और वो झूठा हो जाता है, सपना देखते समय कि जागने के बाद झूठा होता है। बोलो, सपना मिथ्या कब होता है? जब जाग जाओ। सपना तब तक सांचो लागे जब तक आप ना ही जागे। जब तक आप जागते नहीं हो सपना बराबर मिथ्या लगता रहता है। जागने पर ऐसा कोई उपाय नहीं है कि सपना देखते समय तुम्हें सपना मिथ्या लग जाए। कितने पढ़े लिखे समझदार हो और कैसा उल्टा सीधा सपना हो। सपने में उड़ते हो, सिर कटता हो, जो सपने सर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न हो। कुछ भी खड़ा हो जाए सब सच्चा ही लगता। आप उड़ रहे तो उड़ना भी सच्चा लगेगा, मर रहे तो मरना सच्चा लगता, सब सच्चा लगता। लेकिन झूठा कब लगता? जब जाग जाओ। सपने होए बिखार नप, नाक रंग पति होए, जागे हान लाभ कछ जिम प्रपंच जिए जोड़। सपने में राजा अधिकारी बन जाए, भिखारी राजा बन जाए। जागने बाद में कोई हानि लाभ नहीं, जागे हानि लाभ कछ। जागने के बाद में फिर भाई बीमारी ये पढ़े, तुम ही संग ही पढ़ना, तुम इधर पढ़ो, अब तुम भी पढ़ जाओगे संग। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जागने के बाद कोई हानि लाभ नहीं। सपना ये न होता तो शायद सत्य को जानने का कोई अवसर नहीं मिलता। तो सपना मिथ्या लगा। जब जाग गए, मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागें योगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो मोह की निशा में सब सोए पड़े, नाना प्रकार का सपना देख रहे। यही जग जामिन जाए जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। योगी विवेकी जागते हैं, परमार्थी प्रपंच वियोग रखने वाले जागते हैं, बाद बाकी सब सोए पड़े। कोटिक नाव न पार लगावे जब तक आप न जागे। आप सपने में डूब रहे हो और चिल्ला रहे हो बचाओ बचाओ, जल में डूब रहा हूं बचाओ। अब तुमको कोई जगह नहीं, उठा के नाव पर रख दे, नाव पर रख दे और सोते रहो।
सोते सोते उठा के नाव रख दे और तुम कहो कि अब तो तुम नाव में हो, कहीं तुम डूब नहीं रहे हो, तो डूबने से बच जाएगा वो। उसके लिए करना नाव की जरूरत नहीं, उसको खाली जगाने की जरूरत है। एक बार जगा दिया, वो कहते कहीं है ही नहीं, न पानी है, न नाव है, न डूबना कुछ है नहीं। जगाने वाली बात भगवान का, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतैमि यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतैमि। भगवान कहते यह निशा सर्वभूतानां, जो सारे भूत प्राणियों के लिए निशा है, रात्रि अंधेरा है। जो परमात्मा, जो सत्य सारे भूत प्राणियों के निशा है, अंधेरा है, रात्रि है ही नहीं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतैमि। ज्ञानी स्वयं उस परमात्मा के प्रति जागते हैं। यस्याम जागृति भूतानि, और जिस संसार को सच्चा माने बैठे सारे प्राणी जागे बैठे, चिपके बैठे, सच्चा माने बैठे, सा निशा पश्यतो मुने। ऋषि मुनि उधर ध्यान नहीं देते, सोए पड़े, सोए पड़े। अष्टावक्र कहते महाराज एक सपने से जाके दूसरा सपना पकड़ लिया। जगत है रहने का सपना, समझ ली कौन है अपना। निकल जब प्राण जाएगा, साथ कोई न जाएगा, मधुर सुर बोल रे कागा, मेरा मन राम से लागा। एक सपना टूट गया, दूसरा सपना पकड़ लिया। अष्टावक्र महाराज कहते हैं उस सपने से जाग गए, उस सपने जाग, तुमने उसको मिथ्या जाना, इससे भी जागना पड़ेगा। इससे भी जब जागोगे तो मिथ्या लगेगा। संसार, लोग कहते संसार मिथ्या होता नहीं, बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं। क्यों? भगवान शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा। इस लोक और धन प्रवक्ष्यामि इदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं करोड़ों ग्रंथों में जिसकी चर्चा कही गई उसको मैं केवल आधे श्लोक द्वारा कह सकता हूं। ये चैलेंज दिया। क्या बोले? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, संसार मिथ्या है, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं, पूरा पूरा ब्रह्म है। तो अष्टावक्र महाराज कहते इससे भी जागना पड़ेगा, मिथ्या करने से नहीं होगा। अच्छा, सपने से जाग जाते हो, सपने से जाग जाते हो तुम, तो सपना मिथ्या करना पड़ता कि जागने भर से हो जाता। जागे खत्म बात। अभी थोड़े जागने के बाद तुम्हें समझाया जाए कि नहीं तुम गए थे, वो सपने में गिरे थे, चोट लगी थी, वो, अरे समझाने की जरूरत नहीं, बस जागने भर की जरूरत है। जागने के बाद में समझाना नहीं पड़ता। इसी तरह यहां जागने की बात श्रुति कहती है, वेद कहता उसेठित जागृत प्राप्त वरान बोधित। उठो, जागो और प्राप्त करो। जागने की बात। अब जागने सोने की पहचान क्या, ये भी बता दूं। जागने सोने की पहचान, जिसको परमात्मा सत्य लगे, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, अमृत सत्य है, जगत कल्पना है, दुख कल्पना है, चिंता कल्पना है, भय कल्पना है, मौत कल्पना है, वो जागा हुआ। जिसको लगे जगत सच्चा है, दुख भी सच्चा है, मरना भी सच्चा है, और पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है, ऐसे गीता ने कह दिया, संत ग्रंथ कहते रहते होंगे, वो सोया हुआ। जिसको परमात्मा सत्य लगता हो, परमात्मा सत्य है, आनंद सत्य है, अमृत सत्य है, जगत कल्पना है, दुख कल्पना है, चिंता कल्पना, भय मौत कल्पना है, वो जागा हुआ। और जिसे लगे दुख भी सच्चा, चिंता सच्ची, भय भी सच्ची, मौत सच्ची, भगवान है कि नहीं, वो सोया हो। अच्छा, अब आप बताएं, सोए सोए आप सुन रहे हो कि जागे जागे हैं? अपना विचार कर लो, ना बताओ कोई बात नहीं है। आप देख लो, अगर आपको जगत कल्पना लगे, दुख कल्पना लगे, चिंता भय कल्पना लगे, मौत कल्पना लगे, तब तुम जागे हो।
अभी सच्चा लगता है सोए हो, अभी सच्चा लगता है चिंता भय दुख मौत, भगवान के भी ख्याल मत, अभी सोए सोए। और आप सोए से सुन रहे हो कथा, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। सोए सोए सुनाने वाले इस मंच पर बैठ के सोए सोए सुनाने वाले हैं। बात कैसे बने? सब सोए सोए काम चल रहा है। जागने की बात ओतेष्टिक जागृत प्राग वरान बोधि, कोई जागे जागे और फिर जगाए, और जागा हुआ जगा सकता है, सोया हुआ नहीं जगाता। एक आदमी रात में पहरा दे रहा था, जागते रहो जागते रहो जागते रहो, रात भर चिल्लाता, ले लाठी ठोंकता। लोगों ने कहा तुम बेकार शोर मचाए, तुम्हारे चिल्लाने से कोई जागता है, तुम क्यों शोर मचाए? उन्होंने कहा दो बातें हैं। पहली बात एक है कि भाई हमारी जगाने की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, हम सर्विस करते हैं, हमें जो पैसे मिलते हैं, जो हमें दिया गया है, जगाना हमारी ड्यूटी, इसलिए जगाता हूँ। एक बात। और दूसरी बात इसलिए बोलता हूँ कि कहीं मैं ना सो जाऊं, मैं तो कम से कम जागा रहा हूं। जगाने वाली बात देखो, बड़े संत आते क्या बोलते हैं, बेला अमृत गया आलसी सोरा बना भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। ये सपने वाले जगाने की बात नहीं करते हैं, इससे तो चिड़िया जाग जाती, कुत्ता बिल्ली जाग जाते हैं। जगाने वाली बात करते हैं। मोह निशा से जाग मुसाफिर, ए नर तैन बसेरा है, भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, भोर भयो जागे अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात। जागने की बात, जागना। अब दूसरी बात, अच्छा आपको जागना, आप पहले उठते हो कि पहले जागते हो? पहले आप उठते हो कि जागते हो? क्यों भाई? पहले जागते हैं फिर उठते हैं, बिना जगाए कैसे उठ सकते? अगर किसी बच्चे को बिना जगाए माताएं उठाती हैं, बेटा दूध पी ले दूध पी ले, अब बिना जगाए उठा तो लिया, उठने के बाद करके फिर सो जाता, और जगा दिया जाए फिर नहीं सोता। तो पहले आप जागते हो और फिर उठते हो। और दूसरी बात पूछेंगे, आप उठने वाले हो कि जागने वाले? आप उठने वाले हो कि जागने वाले? बोलो, गलत बोल जाए कोई बात थोड़े। जागने वाले उठने वाले कहते, कोई लोग बोलते जागने वाले, ठीक है, एक कदम बढ़िया है, एक कदम आगे बढ़े, लेकिन पूरा सत्य नहीं है। अगर आप उठने वाले हो तो ये देह हो, और जागने वाले हो तो जीव हो। जीव जागा और देह उठाए खड़ा करे, रोज नियम है, जीव जागता है देह उठाए खड़ा कर दिया। एक तीसरी चीज और है, एक जागता है एक उठता है, और एक उठने जागने को दोनों को जानता है। जानने वाला नहीं है? बोलो, तुम उठने वाले कि जागने वाले कि जानने वाले? हाँ, अब तो बड़े समझदार हो गए भाई, तुम जानने वाले। जीव जागता है, देह सो गया, देव जागा, देह उठाए खड़ा कर दिया, देह लेटा दिया, जीव सो गया। लेकिन तुम जानने वाले, साक्षी मात्र। भौतिक जगत में बिना जागे उठता कोई नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में बिना उठे कोई जागता नहीं। इसलिए वेद कहता उत्तिष्ठित जागृत। भौतिक जगत में पहले जागना फिर उठना है, वो आध्यात्मिक जगत में पहले उठना फिर जागना। उठो कहां से? देह के तल से ऊपर उठो, उत्तिष्ठित जागृत, फिर अपने स्वरूप में जागो। बिना देह उठे तुम अपने स्वरूप में जाग नहीं सकते हो। कुछ भी उपाय करो,
अब देव बने बैठे। वेदांत कहेगा तुम अजन्मा हो, तुम कहते नहीं महाराज हम तो पैदा हुए 10-50 साल के हैं। वेदांत कहता तुम अमृत हो, नहीं महाराज हम तो मरने वाले, अभी बच गए थोड़े दिन पहले, करीब मरने के पहुंच रहे। वेदांत कहेगा तुम व्यापक हो, तुमको 3.5 हाथ के हैं। वेदांत कहेगा तुम निर्लेप हो, कहते हमारे अंदर दुनिया भर के विकार भरे हैं। वेदांत कहेगा तुम तो भाई आनंदमय हो, कोई हम तो दुख के भंडार। सबसे पहला काम किया है इस देश ऊपर उठो और फिर स्वरूप में जागो। ओतिष्ठित जागृत प्राप्त वरान बोधि, फिर परम सत्य को प्राप्त करो। अष्टावक्र जब ऐसा बोलते, राजन कहते गुरुदेव मुझे सत्य का स्पष्ट बोध चाहिए, इन बातों का मैं स्पष्ट बोध चाहिए, सत्य क्या है। अष्टावक्र बोले महाराज राजा जनक तुम्हें सत्य के बोध के लिए पूरा तन, पूरा मन, पूरा धन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा, कम की सौदा नहीं, तो सत्य के बोध हो सकता, अन्यथा नहीं। राजा जनक कहते गुरुदेव आज से तन आप, मन आप, धन आपका, हाथी घोड़ा माल खजाना सब कुछ आपका, सब समर्पित कर दिया। अष्टावक्र ऐसे नहीं, संकल्प करो। पंडित बुलाए गए, संकल्प करते हैं गुरुदेवा से तन आपका, ये मन आपका, ये धन आपका, ये हाथी घोड़ा माल खजाना सब कुछ आपका, सारा दान कर दिया, सारा दान कर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं राजा जनक को क्षण भर में कैसे ज्ञान हुआ था, घोड़े की रका में पैर डालते डालते कैसे ज्ञान हुआ। कहीं तुम्हें ज्ञान न हो जाए, कहीं तुम्हारी मुक्ति न हो जाए। आप पता नहीं, लोग ज्ञान से डरते हैं, मुक्ति से घबराते हैं, मुक्ति से भयभीत होते हैं। आप पता नहीं मुक्ति होती क्या है। अब मुक्ति मुक्ति खाली बातें सुन ली, सायुज्य है, सामीप्य है, सारूप्य है, सालोक है। एक परमात्मा के पास रहो, एक परमात्मा के धाम रहो, परमात्मा के लोक में रहो, परमात्मा के पार्षद बन जाओ। एक होता है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति दो अर्थ, एक तो जीते जी मुक्ति नगद, दूसरा इस जीवन से, इस जन्म से मुक्ति। मुक्ति छोटी मोटी चीज नहीं, एक मुक्ति होता, एक मरना होता। लोग मरने से डरते हैं। अब कहते मरने से डर लग रहा है, लेकिन मुक्ति से डर नहीं लग रहा। मुक्ति तो हमें चाहिए चाहिए। अगर जो कोई कहता हो मरने से डर लग रहा है, मुक्ति से डर नहीं लग रहा है, तो हमसे झूठ बोल रहा है। अगर मरने से डर लग रहा है तो मुक्ति से डर और ज्यादा लगेगा, कि मुक्ति तो महामृत्यु है। ये मौत क्या है, ये आप कहते मर जाएंगे कोई बात नहीं, दोबारा फिर जन्म ले लेंगे। इस जन्म में हमने कुछ नहीं भोग पाए संसार के सुख, तो अगले जन्म भोग लेंगे। सुंदर स्त्री नहीं मिली, सुंदर पति नहीं मिला, सुंदर बच्चे नहीं मिले, और हमारे खाने पीने कोठी गाड़ी फिर भोग लेंगे। साधक कहता अभी साधना कम रहेगी, कोई बात नहीं, अगला जन्म में फिर अपनी साधना कर लेंगे, फिर कर लेंगे त्याग तपस्या साधना। और मुक्ति में तो दोबारा जन्म नहीं होना। तस्य कारण विदते, दोबारा जन्म नहीं होता। यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमं मम, भगवान का ऐसा मेरा परम धाम है जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। फिर आपको सोचने का विचारने का नहीं है कि दोबारा जाए कुछ कमी रह गई हो तो पूरी करने जाकर। इसलिए जितनी कमी है अभी पूरी कर लो, दोबारा आने का चांस नहीं मिलेगा। उसी का नाम है मुक्ति। अब वही प्राप्त कर सकता है जिसने देख लिया हमें अब जरूरत नहीं आने की, आने की आवश्यकता ही नहीं, और लगता नहीं अभी है तो आओ, कौन मना करता, सदियां गुजर गई।
सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे नाया, मरना इसे नाया, कढ़िलना आया। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए, अभी नहीं पूरे और ले लो, अनंत जन्म ने और ले लो, 10 लो, 20 लो, 50 लो, कोई कमी थोड़े भगवान क्या। अटको भटको लटको, देख लो जल्दी क्या। और जिसने सब कुछ देख लिया, कर दे के सब कर्म गुसाई, सुखी भय अभय की नाई। सब देख लिया, सब देख लिया, कहीं भी 1% भी इस जगत में शांति नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जैसे लोहा तप्त गोला, लोहे का गोला तप्त किसी के हाथ में रख दो तो फेंकने के लिए किससे इजाजत लेता है कि फेंकूं न फेंकूं, किसने धरा है, क्यों धरा, विचार करता है, क्या करता, फेंको, बाद में सोचेंगे विचारेंगे। इतना तप्त लोहा जैसा जो संसार लगता है, तब यहां से जाना के बाद में उस परम सत्य को, परम मुक्ति को प्राप्त करता है। तो अष्टावक्र ने कहा ठीक है, राजा ने कहा गुरुदेव आशी तन आपका, मन आपका, धन आपका, हाथी घोड़ा माल का सब कुछ सौंप दिया, जरा सब कुछ सौंप दिया। तो मैं बताना चाहता हूं घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते कैसे ज्ञान हुआ राजा जनक, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। इसी जल्दी ज्ञान, घोड़े रकाब पैर डालते डालते ज्ञान हुआ, ये कैसे हुआ। जब सारा दान कर दिया, राजा जनक विचार करने लगे कि हमने अब दान कर दिया, अपना तन मन धन राज्य वैभव सब राजा सब अपना दिया अपने गुरुदेव को, इसलिए अब यहाँ का अन्न खाना पानी पीना हमारे लिए तो गुनाह है, पाप होगा। मैंने देखा है गांव में लड़कियों की शादी करते हैं लोग, कई लोग तो कहते हैं भाई लड़की के घर का हम पानी नहीं पिएंगे, पैसा की तो दूर बात रही, खाने की दूर बात रही, पानी नहीं पिएंगे, वो तो हमारा दान दिया, कन्या दान किया है, जो चीज दान की उसका तुम्हें उपयोग नहीं कर सकते। राजा जनक सोचा सारा दान कर दिया, इसलिए यहाँ रहना भोजन करना पानी पीना मेरे लिए पाप होगा, इसलिए इस राज्य को छोड़ देना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा जनक घोड़ा लाते हैं, राजा जनक घोड़ा लाते हैं और घोड़े पर सवारी करने के लिए तैयार होते हैं। घोड़ा लाते हैं और घोड़े पर सवारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक नक्शा बना लो, घोड़ा खड़ा है, एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े, एक हाथ घोड़े की पीठ पर, एक पैर घोड़े की रकाब में पड़ा, एक पैर जमीन में। घोड़ा खड़ा है, एक हाथ से लगाम, एक हाथ पीठ पर, एक पैर रकाब में, एक जमीन में। उछल चढ़ने वाले थे, इतने में दृष्टि पड़ गई अष्टावक्र महाराज की। राजा जनक ये क्या कर रहे हो, ये आप क्या नाटक कर रहे हो। राजा जनक गुरुदेव मैं नाटक कर रहा हूं, मैंने सारा दान कर दिया है इस राज्य का, इसे राज्य को छोड़कर मैं अब राज्य से बाहर जा रहा हूं। अष्टावक्र बोली अच्छा बड़ा ज्ञान बघार रहे हो, बड़ी पंडिताई झाड़ रहे हो, ऐसे ज्ञान पहले अर्जुन ने बड़ा बघारा था। एक अध्याय में अर्जुन ने तो 9 ज्ञान दिया, किसी ने सुनाएंगे तुम्हें, बड़ी ज्ञान की बातें करी, तुझे मुझे ज्ञान सिखा रहा है। अष्टावक्र कहते महाराज ये बताओ तूने तन हमको समर्पित किया कि नहीं। हाँ गुरुदेव वो तो पूरा कर दिया, संकल्प सही। अरे मूर्ख कह के जब तन हमको समर्पित कर दिया, इसको ले जाने वाला कौन होता, इस तन को ले जाने वाला कौन। खबरदार अगर तूने एक हाथ पैर भी हिला दिया बिना मेरी आज्ञा के, एक हाथ पैर भी हिला दिया, एक उंगली हिला दी, नस नाड़ी भी हिल गई, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये तन तो मेरा हो चुका है, इसको चलाने वाला हिलाने वाला ले जाने वाला होता कौन। अब लगाम हाथ की हाथे में रहेगी, पीठ वाला पीठे पर, रकाब वाला पर रकाब में, जमीन वाला जमीन पर। जो वस्तु मेरी नहीं है, जो वस्तु मेरी नहीं है तो खत्म बात हो गई। आप बाजार में जा रहे हो,
और कितने भूखे प्यासे हो और जेब में पैसे न हों तो आप किसी की चीज़ उठा के खाना शुरू कर दोगे? बोलो। जो नहीं बोलते वो कर देंगे शुरू। कर दे बोले? नहीं कर देंगे भाई। दूसरे की वस्तु है, हम नहीं खाएंगे। दूसरे की वस्तु तुम्हारा अधिकार नहीं। अगर जो ईमानदार है आदमी वो कहता है भाई हमारे भले जहाँ हाथ नहीं लगा सकते, ईमानदार, तो वहाँ ईमानदारी तो चली जाए, यहाँ बेईमानी चलेगी भी नहीं। तो राजा जनक लगाम हाथ हाथ में, पीठ वाला पीठे में, जमीन वाला जमीन पर, रखे वाला रखे में, बड़े उसी है ही नहीं मेरा से, मेरा जब है ही नहीं। फिर बड़े सावधानी से कहते गुरुदेव आज्ञा पालन कर रहा हूं, अब तो स्पष्ट बोध होना चाहिए। अष्टावक्र बोले महाराज राजा जनक ये बताओ तुमने मन हमको समर्पित किया कि नहीं किया? गुरुदेव पूरा मन आपको समर्पित कर दिया। अष्टावक्र बोले राजन अगर मन हमको समर्पित कर दिया तो पूछने ख्याल कहां से आया? ये मन मेरा हो चुका, मेरा। खबरदार इस मन के द्वारा तूने ख्याल किया, एक विचार किया, जरा भी तेरा सर्वनाश। मन मुझे दे चुका, इसके द्वारा तो ख्याल विचार कैसे करता? इतना कहते ही मन मर गया। तन स्थिर था ही मन मर गया। मन मरते समाधिस्थ हो गए, स्वरूपस्थ हो गए, आत्मस्थ हो गए। और कथा कहती 3 दिन 3 रात राजा जनक और घोड़ा अष्टावक्र उसी पोज में, जो कहते हो यहीं पर गुरु शिष्य का संबंध काम करता है। जहां गुरु शिष्य संबंध होता है या इतना भाव होता है किसी संत प्रति, गुरु जैसा भाव, गुरु जैसा भाव। गुरु से संबंध क्या काम करता है कि संत सुनाने वाला है, 2 बातें। एक तो ये हो कि सुनाने वाला जो बता रहा है उसे पक्का कन्फर्म है, पक्का पता है, 1% भी शंका न हो। और दूसरी बात जो भी बताता है हमारे हित का होगा, तब आपका मन समर्पित होता है। बाद बाकी क्या होता है कि तुम्हारी बुद्धि रूपी चलनी, हृदय के ऊपर बुद्धि रूपी चलने लगी रहती है। जितनी तुम्हारी समझ है बुद्धि उतना अंदर जाने देती, बाद बाकी पास कर देती। ज्यादा समझो तो घुसना नहीं दे, पता नहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। जिस समझ लिया उतना ठीक, बात बाकी छोड़ो, क्या करना। लेकिन बुद्धि से पार जाना है, बुद्धि से परे जाना है, बुद्धि से हटा के जाना है। और बुद्धि हटती तभी है जब कोई भरोसे का व्यक्ति हो सामने। आप अपने घर का दरवाजा तभी खोलते हो जब पता हो कि हाँ कौन आया है, चोर बदमाश नहीं है, अपने हैं, अपने रिश्तेदार हैं, परिचय, तब आने देते हो, इसे थोड़े। इसी तरह से हृदय तब खुलता है जब भरोसा होता। आप यहाँ पर बैठे हो, कोई अपरिचित आदमी अगर कह दे चलो तुम्हारे घर में गुरुजी आए हुए, अपरिचित कहते तो भी शंका करो, झूठ बोल रहा हो, कोई चालबाजी हो, पहचानता ना और कोई महात्मा हो, जाओगे भी तो शंकाओं से भरा जाओगे। तुम्हारी पत्नी आ गई, पति आ गए, बेटा आ गए, बाप आ गए, चलो पिताजी गुरुजी आए, चलो मम्मी गुरुजी आए, तो आप शंका करोगे, चल पड़ोगे। बोलो, अब शंका वाली बात क्या? अपने लोग हैं, इन्हें पक्की पहचान है, और धोखा क्यों? चुपचाप चल पड़ोगे, क्यों यहाँ बैठे बैठे देख नहीं पाओगे कौन है। इसी तरह से जब इतना समर्पण होता है कि जो सुनाने वाला चाहे गुरु है या गुरु भाव, सुनाने वाला कन्फर्म है, 1% भी गलत नहीं, और हमारे हित की है, तब बुद्धि हट जाती है। जब बुद्धि हट जाती, संत जो चाहें वो बनाते हैं, देह बना दें, जीव बना दे, ब्रह्म बना दें। जब सोना पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, पानी जैसा हो जाता, सुनार चाहे कुंडल बनाए, अंगूठी बनाए, और चाहे कुछ भी बनाए ढाल दे। इसी तरह तुम्हारे हृदय जब पिघल जाता है, बुद्धि छलनी हट जाती है, संत ज्ञानी जो चाहे बना दे। जिस हृदय से तुम देह बने बैठे हो, जीव बने बैठे हो, सुखी दुखी बैठे हैं, उसी हृदय को वो ब्रह्म बना देते हैं। एक बार तुम्हारा जब समर्पण हो जाता है तो जो संत चाहे प्रेम तो बना दिया गया, हृदय से बना दिया गया,
देह तुम बने थे, जो तुम थे वो कभी नहीं बने थे। ना तुम आत्मा बने, न ब्रह्म बने, न आनंद बने, न ज्ञान बने, न अमृत बने, दुखी बने, अज्ञानी बने, जो नहीं थे खूब बने, जो थे वो बने नहीं। इसी संत जो है सो बना देते। भला हुआ रे बीसरा सर से टली बलाए, और जैसे को तैसा हुआ अब कछुर कहा न जाए। तुम्हारा निज स्वरूप वैसा बोध करा दिया। राजा जनक घोड़ा अष्टावक्र तीनों उसी 3 दिन हो गए, 3 रात। राजा जनक से अष्टावक्र बोले, महाराज बोलो क्या जिज्ञासा है, क्या पूछना चाहता? कहते गुरुदेव अब कोई जिज्ञासा नहीं, जो जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, मिलना था मिल लिया, अब मेरी जिज्ञासा पूर्ण है गुरुदेव। तो अष्टावक्र बोले, तेरी जिज्ञासा पूर्ण है तो मुझे तेरे राज्य क्या करना है? मैं तो खाली जिज्ञासा ले राज्य पता चला ना, तेरे कूड़ा कबाड़ा को क्या करना मुझे, ले राज चलाओ जाकर। अष्टावक्र का राजा ने कहते नहीं गुरुदेव, अब ये राज्य दे दिया, अब मैं इसको बिल्कुल नहीं चला सकता। दे दिया सो दे दिया, दान सो दान। एक तल पर राजा जनक बहुत ऊंचा बोल रहे थे, ऊंचा बोल रहे थे लेकिन उच्चतम नहीं बोल रहे थे। एक सुपर होता, एक होता सुपर, सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट, सुपर नहीं बोल रहे थे, ऊंचा बोल रहे थे, क्योंकि ये राज्य हम दे दिया, इसको क्यों चलाओ। लेकिन परम सत्य नहीं बोल रहे थे। परम सत्य क्या है? अष्टावक्र बोले, राज जनक ये राज्य तूने मुझे दे दिया, मेरा राज्य ठीक, मेरा राज्य है, लेकिन जिस तन से चलाएगा वो तन भी तो मेरा ही है। जो तेरा तन है वो तेरा राज्य तो मेरा ही है, जिस तन से चलाएगा वो तन भी तेरा, वो मेरा ही है, और तेरा मन भी मेरा ही है, तेरी बुद्धि भी मेरा, तेरा राज्य भी मेरा है, तेरा मन भी मेरा है, तेरा तन भी मेरा है, तेरी बुद्धि भी मेरी है। तो ये तेरी मन बुद्धि है वो मेरी तो है, मेरी वो तन बुद्धि द्वारा मेरे राज चलने तो होता तुम। न तेरा तन है, न तेरा मन है, न तेरी बुद्धि है, न तेरा राज्य, न तू चलाने वाला। राजनक पूरा राज चलाते रहे, बंधे नहीं, इसलिए विदेह कहलाए। ना कुछ हंस के सीखा है, ना कुछ रोके सीखा है, और जो कुछ सीखा है किसी का होके सीखा है। एक बार पता चल जाए मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा विमान से, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जो मिला है वो हमेशा रह सकता, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं, जिंदगी में एक खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हर से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। एक बार ऐसी जिज्ञासा हो जाए तो परमात्मा के मिलने में बोधन देर न लगे। और ज्ञानी क्या है उनकी चर्चा फिर करेंगे, दुल्हन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, रामे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, गुण रहस्य कोई कोई जाने, गुण रहस्य कोई कोई जाने, जब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में, रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, बिन जाने कंगाल बना है, बिन जाने कंगाल बना है,
सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में, रम रे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, हरदम आठयाम सभी के मन मंदिर में, रम रे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जब जाने विज्ञान आपको, जब जाने विज्ञान आपको, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। आज आवाज ठीक लग रही? हाँ, जो खुलवा दी ना।